आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर पे, जो कि है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का लास्ट एंड फाइनल टॉपिक। इस चैप्टर के रिलेटेड जितने भी वीडियो थे मैंने इस चैनल के अंदर अपलोड कर दी। इसकी प्लेलिस्ट भी बन चुकी है। अगर आपने देखे नहीं है तो आप इसकी प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है। आप चैनल के अंदर के भी जाके देख सकते हो। अब बात करते हैं लास्ट एंड फाइनल टॉपिक। इसके न्यूमेरिकल्स जो एग्जांपल्स दिए थे वो भी सॉल्व हो चुके हैं, उसकी भी प्लेलिस्ट बन चुकी है। ठीक है ना। इलेक्ट्रिक पावर, तो इलेक्ट्रिक पावर के बारे में मैंने जब हम पढ़ रहे थे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तब उसके बारे में थोड़ा सा मैंने बताया था। अब इस पे पूरा पढ़ेंगे हम। क्या था दैट P इज इक्वल टू V डॉट I, मतलब कि V मल्टीप्लाई बाय I। P क्या होता है? पावर। V क्या होता है? वोल्टेज। ठीक है ना। और I क्या होता है? I होता है करंट। तो इसको हमें डेफिनेशन लिखनी हो तो कैसे लिखेंगे? इसकी डेफिनेशन ऐसे लिखेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट गिव अस पावर। जहां पे वोल्टेज और करंट होगा, उन दोनों कितना है, उन दोनों का प्रोडक्ट करो, वो तुम्हारे पावर मिल जाएगा। ठीक है ना। चलो, तो इसकी एसआई यूनिट क्या है पावर की? तो एसआई यूनिट होता है पावर का वाट। कैपिटल डब्ल्यू लिखते हैं हम। ठीक है। अब इस पावर की फॉर्मूला में से हम दूसरी दो पावर की फॉर्मूला डिराइव करते हैं। ठीक है ना। तो अभी इसी फॉर्मूला के अंदर मैं अगर ओम्स लॉ का इस्तेमाल करूं, तो ओम्स लॉ क्या कहता है? दैट V इज इक्वल टू आई आर। इसको अगर मैं इसमें डालूं तो क्या बनेगा? P इज इक्वल टू V की जगह पे मैं आई आर लिख देता हूं। तो यहाँ पे आई आर लिख दिया, ये आई वैसा का वैसा, तो ये बन गया आई स्क्वेयर आर। ये भी पावर की फॉर्मूला बनी। ठीक है ना। दूसरी P इज इक्वल टू वी आई होता ही ये। अगर मैं यहाँ पे ऐसा करूं, इसको मैं ऐसा कर सकता हूं, I इज इक्वल टू वी अपॉन आर। ठीक है ना। I इज इक्वल टू वी अपॉन आर। V का तो इस्तेमाल कर लिया, अभी I का इस्तेमाल करते हैं। तो अभी I की जगह पे मैं क्या रख देता हूं? V अपॉन आर। तो क्या हो जाएगा? सॉरी, V अपॉन आर, तो V मल्टीप्लाई V, तो V स्क्वेयर अपॉन आर। ये भी किसका मिला? पावर का हमें फॉर्मूला मिला। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको इन तीनों का फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है। प्रैक्टिकल लाइफ में आपको अलग पता चलेगा। ठीक है ना। अभी आप न्यूमेरिकल के हिसाब से उसको याद रख लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है। अभी आता है कि 1 वोट कब होता है? 1 वोट कब होता है? जब 1 वोल्टेज मल्टीप्लाई 1 एम्पियर होता है, तब हमें 1 वोल्ट मिलता है। तो कैसे स्टेटमेंट में लिखेंगे? दैट व्हेन द 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इज क्रिएटेड and 1 ampere current flow, the device consume 1 watt power। सिंपल सी डेफिनेशन है। ठीक है ना इसका। अब आगे बढ़ते हैं कि ये जो वोट हमने देखा था ना, एसआई यूनिट, वोट, ये तो बहुत ही छोटा यूनिट है। हम प्रैक्टिकल लाइफ में उसका इस्तेमाल करते हैं किलोवाट से। इसका इस्तेमाल करते हैं किलोवाट के अंदर। आप बोलोगे सर हमारे घर के जो डिवाइसेस में तो वोट लिखा हुआ है। हाँ, छोटा यूनिट है वोट। तो बड़ा यूनिट कहाँ पे? हमारे घर के अंदर जो हम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं ना, तो देखना वहां पे यूनिट्स आते हैं, है ना। आपके घर में जितने यूनिट्स आपने कंज्यूम किए हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको पेमेंट करना होता है। तो वो यूनिट क्या है? वो यूनिट ये वोट ही है। दिखाता हूं कैसे होता है। 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 kWh। ठीक है ना। 1 यूनिट बराबर 1 kWh होता है। अब यहाँ पे टाइम का इस्तेमाल किया हुआ है कि कितने टाइम तक वो पावर आपके घर में फ्लो हो रहा है। ठीक है ना। इतना आपको याद रख। तो अब हम ये पहचानते हैं कि 1 यूनिट में कितना एनर्जी हम यूज करते हैं। क्योंकि आपको पता है कि घर के अंदर हमारा जो घर पे बिल आता है वो कितने का होता है, वो अलग अलग उसके प्राइस होते हैं। तो हमारे घर पे अगर आपने देखा हो तो हम 100 यूनिट्स कंज्यूम करते हैं, कहीं कहीं जगह पे 200 यूनिट कंज्यूम किया जाता है, कहीं कहीं जगह पे 215 यूनिट कंज्यूम होता है। तो 1 यूनिट में हम कितनी एनर्जी कंज्यूम करते हैं, चलो वो देखते हैं हम। तो ये होगा 1
मल्टीप्लाई, के का मतलब होता है 1000, 1000 लिख दो, ठीक है ना, ये तो वोट ही था, 1 वोट लिख दिया, मल्टीप्लाई, इसका मतलब ऐसा बोल सकता हूँ 1000 वोट, क्या हो गया ये 1000 वोट, ठीक है। और आर, आर का मतलब 1 घंटा होता है, 1 आवर है ना, तो 1 घंटा मतलब सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं उसको, ये हो जाएगा 3600 सेकेंड, 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड होता है। चलिए अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितने जीरो, 1 2 3 4 ने 5, 1 2 3 4 एंड 5, 36 1 जा 36, 36 1 जा 36, यहाँ पे वोट और यहाँ पे सेकेंड लिख देता हूं मैं, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे कितने जीरो है हमारे पास, 5 जीरो, तो ये होगा 36 मल्टीप्लाई बाई 10⁵, इसको मैं बोल दूंगा जूल, क्या बोलूंगा, जूल। और एक पॉइंट आके लेके, यहाँ पे पॉइंट है तो अब इसको आगे लेके आते हैं, तो 3.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁶ जूल, 1 यूनिट के अंदर हम 3.6 इंटू 10⁶ जूल जितनी एनर्जी कंज्यूम करते हैं। अगर इसको और थोड़ा बड़ा सा सुनना हो ना आपको, तो ऐसा बोल सकते हो आप कि आप 1 यूनिट के अंदर, 1 यूनिट में 36 लाख जूल एनर्जी आप कंज्यूम करते हो, 36 लाख जूल ऑफ एनर्जी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि घर पे अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं है, लाइट पंखे की ज़रूरत नहीं है, आप बाहर घूम रहे हो, अब अगर आप अपने मोबाइल में कुछ ना कुछ कर रहे हो, टीवी चालू, टीवी बंद कर दो, अगर आप बाहर हो, घर में लाइट चालू है, लाइट को बंद कर दो, फैन को बंद कर दो। यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीटेड होता है। थैंक यू वेरी मच।